सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को सोनाली पाठक और नेहा शर्मा का नमस्कार। नमस्कार। और सोनाली जी, सभी श्रोताओं को भी हमारा नमस्कार। हाँ, श्रोताओं को नमस्कार करते हैं। और नेहा, आज बहुत खास दिन है। अब कौन से खास दिन है ये बताने से पहले मैं बता दूं कि जिस दिन हम सखियों से, सहेलियों से, श्रोताओं से मिलते हैं वो दिन हमारे लिए खास ही होता है। बिल्कुल। और आज बहुत सारे दिन हैं, लेकिन जिस खास दिन की बात आप कर रही हैं, हो सकता है कि इसके बारे में मैं जो सोच रही हूँ वो सही हो। बिल्कुल सही कह रही हो जी। और तो सभी को हम बधाई देते हैं महाशिवरात्रि पर्व की। तो सोनाली जी, आपकी और हमारी ओर से और पूरे विविध भारती परिवार की ओर से महाशिवरात्रि की सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। वास्तव में महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ की आराधना का पर्व है और इस दिन लोग विधि विधान के साथ पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं और मंदिरों में जाकर जल चढ़ाते हैं और बहुत मन लगा के भगवान शिव की आराधना करके उनसे ये हम वरदान मांगते हैं कि हमारे जीवन में सुकून हो, सुख शांति हो। बिल्कुल। और भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कंठ में विष धारण किया है, लेकिन उसके बावजूद वो एकदम शांत रहते हैं और साथ ही वो बहुत ही आसानी से उन्हें खुश किया जा सकता है। अगर एक छोटा सा बिलपत्र भी उन पर गलती से भी अगर उन पर कोई जल चढ़ा दी, ऐसा कहा जाता है, मान्यताएं ऐसी हैं कि वो बड़ी आसानी से मान जाते हैं, भोले भाले हैं और बड़ी आसानी से मानते हैं। हम अपने सभी साथियों और श्रोताओं से, सखियों से ये जानना चाहते हैं कि आप महाशिवरात्रि के पर्व पर क्या करते हैं। और वो अपने जो जवाब है कमेंट्स में लिखकर हमें भेजेंगे ही। बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि आज के दिन भगवान महादेव का जन्म हुआ, या फिर ये भी कहते हैं कि आज के दिन शिव और शक्ति का विवाह भी करवाया जाता है। तो इस बारे में हमारे सभी श्रोता हमें बताएं कि क्या वो मानते हैं और किस तरह से इस पर्व को मनाते हैं और हम इस पर्व को कैसे मनाएंगे। सोनाली जी। बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला। शिव जी बिहाने चले थाल की सजा के, बाबूती लगा के ना। तो शिव जी बिहाने चले फाल की सजा के, बाबूती लगा के, फाल की सजा के ना। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी कई के सकल समान हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे, नाचे भूत शैतान हो। ब्रह्मा चल विष्णु चल लई के वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष लई चले श्री भगवान हो। और बंटन के चले बम भोला, लीले भांग धतूर का गोला, बोले जे हरदम चले लड़का परा के, बाबूती लगा के, फाल की सजा के ना। ओ शिव जी बिहाने चले फाल की सजा के, बाबूती लगा के, फाल की सजा के ना। माता मत दिन पर चल चल ली तिलक दलीली लार हो, काला न गर्दन के नीचे वहू दिलन फुकार हो।
लोटा फेंक के भाग चलैली का विधि लिखल लीलार हो। इनके संग विवाह न करबो गौरी रही कुमारी हो। कहे पार्वती समझाई बतिया मानो हमरो माई, जय भर आइल हम करमुआ लिखा के, बाबूजी लगा के पाल की सजा के ना। ओ शिव जी बिहान चले पाल की सजा के, बाबूजी लगा के पाल की सजा के ना। जब शिव बाबा मड़वा गईले होला मंगलाचार हो। बाबा पंडित वेद विचारे होला गुत्राचार हो। गुजर बिची की लगी झालरी नागिन की अधिकार हो। बिज मड़वा में नाउन ऐली कर ठंगन बड़ियार हो। एगो नागिन दहलन विदाई, नाउन जीवले चले पराई। सब हाथ लगला देवता ठठा के, बाबूजी लगा के पाल की सजा के ना। ओ शिव जी बिहान चले पाल की सजा के, बाबूजी लगा के पाल की सजा के ना। कोमल रूप धरे शिव शंकर खुशी भये नर नारी हो। राजा हिमाचल दान कराइले इज्जत रहे हमार हो। कहे बरसाती शिव शंकर से केहू के न पावल पार हो। इनके जटा से गंगा बहिली महिमा अगम अपार हो। जय शिव शंकर ध्यान लगाए इनके तीनों लोग दिखाए। कहे दुखरन यही पद बनवा के, बाबूजी लगा के पाल की सजा के ना। तो शिवजी की जब बात हो रही है सोनाली जी, और इस तरह से जब डमरू वगैरह की आवाज हम सुन लेते हैं तो ऐसा लगता है कि आज का जो दिन है वो बड़ा ही आनंदमय जाने वाला है। बिल्कुल। और जहाँ पर आनंद है वहाँ पर सुख की अनुभूति है। बिल्कुल। और आज हम जो बातें करने वाले सखी विशेष में सखी सहेली जो हम कार्यक्रम में बहुत सारी चीजें लेके आए हैं, और हमने कहा था कि बहुत सारी दिन है आज जिसके बारे में आज बात होने वाली है। तो सबसे खास और एक जो है दिन वो शुरू होने वाला है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह आज से शुरू हो रहा है। इसकी बधाई भी देते हैं हम सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को, और नेहा आपको भी अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह की बधाई देने वाले हैं। और इसके अंतर्गत हम जिन महिला के बारे में बात करने वाले हैं वो है डॉक्टर सीमा राव। कमांडो ट्रेनर है वो जी, पहली। बिल्कुल। और बहुत ही खास इनका व्यक्तित्व है, इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। लेकिन सोनाली जी, आज विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी है और आज आत्म क्षति जागरूकता दिवस भी है। और आज हम दादी माँ के नुस्खे में सौंफ लेकर आने वाले हैं। तो बिल्कुल अच्छा मीठा मीठा मुंह होने वाला है सभी का सौंफ के जायके से। और आज जब हमने कहा कि बहुत सारे दिवस हैं, तो एक खास दिवस आत्म क्षति जागरूकता दिवस जो है, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो वो हम जैसे कह रहे थे कि मन शांत हो जाता है, हम शिव है जहाँ शांति है, तो उससे संबंधित हम कह सकते हैं इस दिवस को। तो इस दिवस की अगर हम बात करें तो
बहुत खास दिवस है ये भी। इन दिनों हम खुलकर डिप्रेशन, तनाव और जैसी स्थिति की चर्चा करने लगे हैं। ये बहुत एक पॉजिटिव थॉट है ना। जी बिल्कुल। ये भी मानने लगे हैं कि मानसिक तनाव भी सेहत से जुड़ा मुद्दा है। कुछ साल पहले की ही बात की जाए तो मानसिक तनाव को हम आम बात मानते थे। अगर कोई इस बारे में बात करता है तो हम उसे लेकर कई तरह की बातें भी बना लिया करते थे, लेकिन अब जब हम इस जागरूक हुए हैं तो हमें यह भी पता चलता है कि मानसिक तनाव कई बार लोगों के अंदर खुद को नुकसान पहुंचाने का भी विचार पैदा करता है। बिल्कुल, यानी खुद को नुकसान पहुंचाना या खुद को क्षति पहुंचाना, जिसमें शामिल होते हैं कि मामूली खरोच, एक दूसरे अपने आप को खरोच लेना या अपने हाथ या शरीर के हिस्से को दीवार पर मारना और खुद को जानबूझकर किसी भी तरीके से चोट पहुंचाना इसके अंतर्गत आता है। और ऐसा कोई व्यक्ति न करे और वो मानसिक तौर पर इतना जागरूक रहे कि वो खुद को क्षति पहुंचाने का जब विचार उसके अंदर आता है तो वो तुरंत चेत जाए। और यही उद्देश्य आज के दिन का है, यानी आत्म क्षति जागरूकता दिवस का है, ताकि कोई भी व्यक्ति खुद को परेशान करने से पहले या खुद को नुकसान पहुंचाने से पहले कई बार सोचे। जी। और इसके लिए नारंगी रिबन हाथों में बांधा जाता है, या कई बार लोग अपने हाथों में तितली या इसी तरह की कोई निशानी रखते हैं जो उन्हें इस बात का एहसास करवाता है कि हमें खुद से प्यार करना है। वही जो मदद करना चाहते हैं वो भी नारंगी रिबन कलाई में बांधते हैं, ताकि जो पीड़ित हैं उन्हें ये पता हो कि वे आपसे बात करना चाहते हैं। कितना अच्छा विचार है ना कि लोगों की मदद करने के लिए हाथ में नारंगी रंग की रिबन लगा ले और सामने वाले जो है वो भी समझ जाए कि सामने वाला व्यक्ति हमसे मदद करना चाहता है। आजकल जो कई सारे वृद्ध हैं वे मदद की चाह रखते हैं, अकेले रहते हैं, तो उनकी ऐसी इच्छा होती है कि कोई मदद करे, उनके साथ वक्त गुजारे। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। बिल्कुल। और हमारे आसपास के ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा तनाव में हो या वो डिप्रेशन से गुजर रहे हो, तो हमें इस बात से उन्हें अवगत करवाना चाहिए कि अगर उन्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो हम उनके पास हैं। अगर वो बात नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी हम उनके आसपास हैं। और अगर जब वो बात करना चाहते हैं तो भी हम उनके साथ हैं। तो इस तरह से अगर उन्हें ये पता चलेगा कि उनके आसपास लोग हैं जो उनकी मदद करना चाहते हैं या उनसे बात करना चाहते हैं या उनसे अपनापन रखते हैं, तो ये बात भी मानसिक तनाव से उबरने के लिए उन्हें बहुत मदद करती है। वैसे नेहा, मानसिक तनाव से उबरने के कई सारे साधन मौजूद है। संगीत एक बहुत अच्छा साधन है। संगीत सुनकर भी हम मानसिक तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही एक है स्वस्थ और मस्त रहे और जो है व्यस्त रहे। जब आप व्यस्त रहते हैं तब आपके दिमाग में नेगेटिव जो है विचार नहीं आते हैं और हम जो है वो सुखी जीवन की ओर बढ़ते हैं। और योग वगैरह भी हम कर सकते हैं। योग, ध्यान अगर हम या व्यायाम को हम अपने जीवन में शामिल करते हैं तो इससे भी हमारा जो शरीर है उसमें जो अनावश्यक नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर निकलती है और हमें सकारात्मकता मिलती है। सुबह सुबह जब हम जाते हैं, ठंडी हवा जो सुबह की होती है उसमें अगर हम एक बार टहल के भी आते हैं तो पूरा दिन खुद खुश रहते हैं, अपने आप को शांति महसूस करते हैं। साथ ही एक और दिन भी आज है, शून्य भेदभाव दिवस ये है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के प्रति हम किसी भी तरह का भेदभाव अपने मन में न रखें। इस दिवस का यही उद्देश्य है। और इसकी शुरुआत 2014 से हुई थी और इसे मनाना शुरू किया था तब AIDS के कई मरीज आए और उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाने लगा। UN ने यह तय किया कि 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाए, जिसके अंतर्गत ये सुनिश्चित किया जाए कि हर व्यक्ति समान है और उसके साथ एक ही तरह का व्यवहार होना चाहिए। बिल्कुल। जब एड्स के कई मरीज आए थे तो उनके साथ कई तरह का दुर्व्यवहार किया जाता था या उन्हें भेदभावपूर्ण तरीके से देखा जाता था। उन्हें एक तरह से सभी अपने से दूर रखना चाहते थे। तो ऐसे में उनकी जो स्वस्थ होने की जो गति थी वो भी कम होती जाती। तो उन्हें भी सकारात्मकता की जरूरत है, ये पता चलना चाहिए। कुछ यही हमने कोरोना के काल में भी देखा। जब हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति को कोरोना है तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से और सुरक्षित रहने की दृष्टि से तो सही था कि हमें उससे दूरी बनाकर रखनी है, लेकिन ये भी बहुत जरूरी था कि हम उससे मानसिक रूप से दूर ना हो, उनके साथ बने रहें फोन के जरिए या किसी तरीके से हम उनके साथ बातचीत करें या उन्हें किसी चीज की जरूरत है तो सुरक्षित दूरी से हम उन तक पहुंचा सकें सारी चीज। यानी हम जो रोग है उसके साइंटिफिक तरीके से उसे जाने कि किससे हमें दूसरे को बीमारी लग सकती है। अगर ऐसे भी कई सारी बीमारियां होती है जो छूने से नहीं फैलती है, तो उस बारे में कि अगर वो बीमारी छूने से नहीं फैलती है तो उसे प्यार के साथ में उसका हाथ में लेकर स्पर्श के साथ भी हम बोल सकते हैं। और फिर देखिए उनमें इतना जल्दी उनमें बदलाव आता है, इतना जल्दी सुधार आता है कि वे जल्दी से ठीक हो सकते हैं।
बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता में। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। तो सोनाली जी, इस तरह से अगर हम हाथ बढ़ाएं, साथ मिल के काम करें कोई भी काम, तो सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं,
है ना? ये तो बात बिल्कुल सही है। शायद फिर वो घर हो या परिवार हो या फिर हो दफ्तर, हाथ बटाने से तो काम हल्का हो ही जाता है। बिल्कुल, लेकिन हमेशा हम ये सोचते हैं कि हम मेहनत ना करें, हमें कुछ भी ना करना पड़े, हम आराम से बैठे रहें, कोई हमारा काम सारा कर दे हाथ बढ़ा बढ़ा कर। तो ये जो हमारा विचार होता है ना, तो इसमें कई बार मुश्किलें आ जाती हैं। ऐसा लगता है कि अरे इसने हमारा काम नहीं किया अभी तक। ये जब हमें ना नेहा, जब हम बचपन में कहानियां पढ़ते थे, उस वक्त नहीं ऐसी कहानियां पढ़ते थे कि परी की, राजकुमारी की, कि ऐसे कोई काम कर रहे हैं और परी ऐसे जादू की छड़ी घुमाती थी और हमारा पूरा काम निपट जाता था। तो उस वक्त हमें ऐसा लग रहा था कि सचमुच ऐसा ही होता है। पर जब बड़े हुए उस वक्त हमें सच्चाई पता चलती कि नहीं, ये काम हमें ही करना पड़ता है, ये सिर्फ कहानियों कथाओं में ही रहता है। बिल्कुल, और जो जादू है वो सब हमारे अंदर ही है, हमारी मेहनत का ही जादू है जो हमें सब काम करने के लिए प्रेरित करता है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आत्मक्षति जागरूकता दिवस हो या शून्य भेदभाव दिवस हो, यहाँ भी हमें मिलजुल कर काम करना पड़ता है। और एक दूसरे के साथ अगर हम मिल के रहेंगे और एक दूसरे के साथ अगर हम मिल के काम करेंगे, ये किसी की मदद करने के लिए आतुर रहेंगे, तो ये सारी परेशानियां भी धीरे धीरे भाग जाती हैं, है ना? और वैसे भी सभी को मालूम है कि एक उंगली से ज्यादा मुट्ठी की ताकत ज्यादा होती है। तो हमेशा मिलजुल के रहे, फिर वो परिवार हो, घर हो या फिर बाहर हो या फिर समाज हो, मिलजुल के किया गया कार्य जो होता है वो सफलता की बुलंदियों को छू जाता है। बिल्कुल, जिस तरह से हमारे सभी श्रोता हैं वो भी आपस में इस तरह से मिलजुल कर रहते हैं, सखियां श्रोता सब एक दूसरे से बहुत सारी बातें बांटते हैं। और हमें ना सौंफ के बारे में जब हम बताने वाले हैं, उससे संबंधित बहुत सारी टिप्पणियां आई हैं, कमेंट्स हमें मिले हैं। तो सौंफ के अलग अलग उपयोग वो भी बता रहे हैं और इसके बारे में तो हम बात करेंगे। साथ ही वो शिवरात्रि किस तरह से मनाते हैं वो भी हमें बताने वाले हैं। लेकिन हम क्या बताने वाले हैं? आज है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 1 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1990 से हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन यानी ICDO, जो कि एक अंतर सहकारी संगठन है, इसने इस दिन से मनाने की उन्होंने पैरवी की थी। बिल्कुल, और इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि नागरिकों को सुरक्षा के लिए जो प्रावधान रखे गए हैं उनके बारे में नागरिकों को पता हो, वो जागरूक हो इस बारे में। और साथ ही कई प्राकृतिक आपदा आती है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में नागरिकों किस तरह मदद हम करने वाले हैं, उन्हें कैसी मदद हम मुहैया करवाएंगे, ये भी उन्हें पता चलना चाहिए। हर नागरिक को आत्म सुरक्षा के उपाय बताए जाएं, फर्स्ट एड की जानकारी भी उन्हें मालूम हो। इस वर्ष की थीम है, प्रतिवर्ष इस दिन के लिए कोई न कोई थीम निर्धारित की जाती है जिसके अनुसार इस दिन कार्य किया जाता है। साल 2022 की थीम है नागरिक सुरक्षा और हर घर में प्राथमिक उपचार। कोरोना महामारी के दौर में कई बार अस्पताल सुरक्षित न होने के कारण प्राथमिक उपचार जैसी जरूरतों के लिए वहां न आने की सलाह भी दी गई। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि शुरुआती प्राथमिक उपचार घर में सुलभ हो। बिल्कुल, तो इस दिवस को मनाने के लिए अभी सारे नागरिक इसके प्रति जागरूक हों, यही हम कहते हैं और एक गीत सुनवाते हैं। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक बनवास है, काट कर सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना
जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या, जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या, हाथ में हाथ ना हो तो क्या, साथ फिर भी निभाना पड़ेगा, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी एक मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है, जिंदगी एक मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है, जिंदगी एक मेहमान है, छोड़ संसार जाना पड़ेगा, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। सोनाली जी, हमने अपने सभी श्रोताओं से पूछा था ना कि वो शिव जी के ये जो महाशिवरात्रि इस पर्व में क्या करते हैं, तो एक बड़ा ही अच्छा कमेंट्स आया है। वो कह रहे हैं कि ये जरूर बता दें कि किसी भी विवाह में हम सभी लोग भरपेट भोजन करते हैं और शिव पार्वती के विवाह होने पर भूखे क्यों रहना पड़ता है या व्रत क्यों रखा जाता है। बचपन से इसका जवाब नहीं मिला, तो ये जवाब हम जरूर देंगे। कार्यक्रम के अंत तक पहुंचते पहुंचते जरूर हमें भी ये जवाब जानना तो है, और हमारे कोई साथी श्रोता सखियां अगर ये बताना चाहती हैं तो वो जरूर बताएं, तो उन्हें भी हम शामिल करेंगे। लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से अंतराल का। तो अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है सभी सखियों श्रोताओं, सोनाली जी आपका भी और नेहा आपका भी सभी का स्वागत है सखी सहेली कार्यक्रम में। और अब अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह की हम बात कर रहे हैं, आज से शुरू हो रहा है और पूरे सप्ताह सखी सहेली में तो कुछ ना कुछ खास होने ही वाला है। और आज हम डॉक्टर सीमा राव के बारे में सखियों को जानकारी देने वाले हैं। तो महिलाओं को एक और कोमलांगी की उपाधि मिली है, वहीं दूसरी ओर महिलाएं असाध्य लगने वाले कामों में अपना हाथ आजमा कर इस उपाधि में कई बात को गलत भी साबित करती है। यूं तो अब शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा है जहां महिलाओं ने अपने परचम न लहराया हो, फिर भी एक कमांडो ट्रेनर महिला हमारे देश में अब एक इकलौती है और वो है डॉक्टर सीमा राव। बिल्कुल, 2019 में माननीय राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित डॉक्टर सीमा राव अब तक तकरीबन 20,000 से ज्यादा कमांडो को ट्रेनिंग दे चुकी हैं
और ये गिनती लगातार बढ़ते क्रम में है क्योंकि वो ट्रेनिंग दिए जा रही हैं। डॉक्टर सीमा राव भारत की पहली क्लोज क्वार्टर बैटल यानी बहुत ही नजदीक से लड़ी जाने वाली लड़ाई में माहिर ट्रेनर हैं और वो इसकी ट्रेनिंग 20 साल से भी ज्यादा समय से दे रही हैं। यहाँ हम ये भी बताते चलें कि वो ये प्रशिक्षण जवानों को मुफ्त देती हैं। क्या बात है। देशभक्ति का ये जज्बा डॉक्टर सीमा राव में जन्म से ही रहा है क्योंकि उनके पिता श्री रमाकांत सिनारी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बचपन से ही पढ़ाई में वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन स्कूल के दिनों में काफ़ी डरी सी सहमी से रहा करती थी। उन्हें लंबे समय तक आग, पानी और ऊंचाई से डर लगता था। स्कूल में भी उन्हें बड़े बच्चे तंग कर किया करते थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वो अपना जीवन इस तरह डर डर कर नहीं बिताना चाहेंगी। बिल्कुल, और आग का डर दूर करने के लिए उन्होंने आग से बचाने वाले दस्ते में शामिल होकर प्रशिक्षण लिया। ऊंचाई के डर से जीतने के लिए पर्वतारोहण की शिक्षा ली। वहीं पानी से अपना डर दूर करने के लिए उन्होंने समुद्र की गहराई में जाकर स्कूबा डाइविंग सीखी। अकेलेपन का डर था, इसे दूर भगाने के लिए जंगल में जीवित रहने की कला सीखी। और एक और उन्होंने अपने डर पर काबू पाया तो दूसरी ओर उन्होंने ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी कई प्रशिक्षण लिए, जिसमें शूटिंग के प्रशिक्षण भी शामिल है। क्या बात है, यानी डर के आगे जीत है कहते हैं ना। वो एक डॉक्टर है तो साथ ही अलग अलग देशों के मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण भी उन्होंने लिया है। लेकिन मार्शल आर्ट की पहली ट्रेनिंग उन्हें अपने पति डॉक्टर दीपक राव ने दी, जो खुद एक आर्मी में है। उन्हीं के प्रोत्साहन से डॉक्टर सीमा राव ने अलग अलग तरह के मार्शल आर्ट में खुद को ढाला है और बाद में वे एक कमांडो ट्रेनर बन गई। उन्होंने अपने पति के साथ देश की लगभग सभी टॉप यूनिट को प्रशिक्षण दिया है, जिसमें एनएसजी कमांडो, मार्कोस, नेवी के कमांडो, गरुड़, एयरफोर्स के कमांडो, पैरा कमांडो, बीएसएफ कमांडो भी शामिल है। वाह। और डॉक्टर सीमा को कई कई बार इन प्रशिक्षणों के बीच गंभीर चोटें भी आई हैं। उनका कहना है कि उनके शरीर की कोई भी ऐसी हड्डी नहीं है जो टूटी नहीं है। यहाँ तक कि एक बार वो 50 फीट की ऊंचाई से गिर गई थी। इसके बावजूद उनके जो जज्बा है और जोश है, उसकी बदौलत वो 50 साल से ज्यादा की उम्र की हो गई हैं, लेकिन फिर भी किसी नौजवान की तरह कसरत करती हैं, उसी तरह ट्रेनिंग करती हैं और करवाती भी हैं। क्या बात है। ये भी बता दें कि वो सिर्फ एक कमांडो ट्रेनर और डॉक्टर ही नहीं है, बल्कि वो राइटर, डायरेक्टर, एडिटर भी है। उन्होंने एक फिल्म बनाई है, कई किताबें लिखी है, जिनमें एक उल्लेखनीय किताब है जो एक इंसाइक्लोपीडिया है क्लोज कॉम्बैट को लेकर, यानी करीबी हाथापाई पर। वही उन्होंने कमांडो मैनुअल ऑफ कॉम्बैट नामक किताब भी लिखी है, जिसे न सिर्फ देश में बल्कि इंटरपोल, एफबीआई जैसे संगठनों ने भी अपनी लाइब्रेरी में स्थान दिया है। जीत कुंडो ये एक मार्शल आर्ट है जिसमें वो विश्व की 10 प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं में से एक हैं और देश में उनका पहला स्थान है। डॉक्टर सीमा ने एक बेटी को गोद लिया है जो भी उनकी तरह मार्शल आर्ट को पसंद करती हैं। 25 साल की उनकी बेटी दुनिया की एक ऐसी इकलौती महिला है जिन्होंने प्रसिद्ध मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में एक पुरुष प्रतिद्वंदी को हराया था। डॉक्टर सीमा कहती हैं कि ताकत का अर्थ वही जानते हैं जो कमजोर होते हैं, तो अपने डर से न डरते हुए उसे आंख दिखाने का हौसला रखने वाली इस जाबाज नारी को हम सलाम करते हैं। जीवन देने वाली मौत भी तुझसे
तो सोनाली जी, कोमल है कमजोर नहीं, बिल्कुल सही बात कही गई है नारी के लिए, क्योंकि नारियां तो अपने अपने जगहों पर जहाँ जो काम करना होता है करती हैं, और जहाँ कोमलता की जरूरत होती है वहाँ कोमल भी नजर आती हैं। और जहाँ पे शक्ति का रूप धारण करना पड़ता है वहां पर शक्ति भी बन जाती है, दुर्गा बन जाती है, कभी कभी काली का भी रूप ले लेती है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो नारियां जो है वो अपने घर में कई बार उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज है, कौन सी चीज रखी है, उसे किस तरह से आप इस्तेमाल करके सेहत पा सकते हैं। जैसे कि दादी माँ के नुस्खे की हम बात करें तो दादी माँ भी तो नारी ही है, और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे नुस्खे हमें अलग अलग तरह से देती गई हैं वो, तो उस वजह से हम भी स्वस्थ रहते हैं घर की छोटी छोटी चीजों से। पहले डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले हम घर का जो घरेलू नुस्खा है वो अपनाते हैं। तो आज हम दादी माँ के नुस्खे में सौंफ लेकर आए हैं, और नेहा शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ सौंफ नहीं मिले। और इस छोटी सौंफ के बड़े बड़े गुण हैं जिसके बारे में आज हम आपको बतलाने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें कि सौंफ में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा अन्य कई आवश्यक खनिज भी होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस इत्यादि। और इसके उपयोग की अगर हम बात करें, जो सेहत के तौर पर हम उपयोग करते हैं, तो खाने के बाद सौंफ खाने का तो एक चलन है हमारे, कह सकते हैं कि घरों में रहता ही है। और अगर अच्छे से चबा चबा कर खाने के बाद हम सौंफ खाते हैं तो पेट की कई बीमारियों से हमें मुक्ति मिल जाती है, जैसे कि कब्ज, गैस, पेट की सूजन आदि। साथ ही सांसों की जो दुर्गंध होती है वो भी दूर हो जाती है। वहीं इसे मिश्री के साथ भी खाया जाए तो आंखों की रोशनी के लिए लाभकारी है। अगर मिश्री का सेवन आप ना कर सके तो सौंफ डालकर कपड़े की पोटली बनाकर उसे तवे पर गर्म करके आंखों की सिकाई कर सकते हैं। बस थोड़ा पोटली कितनी गर्म है तो पहले देख लें। हाँ, नहीं तो क्योंकि आंख जो है बहुत नाजुक अंग है, तो पहले हाथ पर टच करके देख के फिर ही आंखों की सिकाई करें। बिल्कुल। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आज के जीवन में कि वजन कम कैसे हो, बहुत जटिल समस्या है। जी बिल्कुल। तो हम सब कुछ खाते पीते रहें और वजन कम हो जाए ऐसा हम सोचते हैं, तो इसके लिए भी हम सौंफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ का पानी बनाकर, सौंफ को पानी में उबालकर उस पानी का अगर हम सेवन करें तो इससे शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा नहीं होती और आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। पर सिर्फ सौंफ का पानी पी लिया और वजन कम हो गया ऐसा नहीं होगा, उसके लिए हमें व्यायाम करना होगा, अपने डाइट का भी ख्याल रखना होगा। अब आप ये सिर्फ ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, हम खुश हो रहे थे कितना अच्छे से वजन कम करने के लिए। और सौंफ में फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, साथ ही इसमें फाइबर होता है तो जिससे हमारी जो पचन शक्ति है वो बहुत अच्छी हो जाती है। हमारा पाचन तंत्र जो है वो सुचारू रूप से चलता है। बिल्कुल। और इसके सेवन से ब्लड प्रेशर भी इसी वजह से कम होता है और अच्छी नींद भी आती है इसको अगर हम खाते हैं सौंफ तो। और सौंफ के उपयोग से खून साफ होता है जिसका असर चेहरे पर नजर आता है और आपका चेहरा भी चमक दमक उठेगा। और भुनी हुई सौंफ को अगर मिश्री के साथ हम खाते हैं तो खाने राहत मिलती है और आवाज मधुर होती है। पर जैसे कहते हैं ना नेहा कि किसी भी चीज की अति ठीक नहीं है, तो आपको ये भी बता दें कि अत्यधिक सौंफ का सेवन भी सही नहीं माना गया है। इससे त्वचा की संवेदनशीलता बढ़ सकती है। वहीं स्तनपान कराने वाली माताएं भी इसका अधिक सेवन ना करें। लगातार दवाओं का सेवन करने वाले व्यक्तियों को भी सौंफ के अत्यधिक सेवन से बचना चाहिए। बिल्कुल। और किसी नुस्खे की बात हो और कोई बात हम कर रहे हैं और हमारे साथी हमें कुछ लिख के ना भेजें, ऐसा तो भाई हो नहीं सकता है। तो उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें भेजी हैं। एक हमारे साथी ने वो लिखती हैं कि दादी माँ के नुस्खे सौंफ के बारे में अच्छी जानकारी है, लेकिन गर्मी की रुत शुरू हो रही है तो ठंडक के लिए सौंफ का शरबत बनाकर तैयार कर लीजिए, वो काफी फायदेमंद होता है और पेट दर्द, वात, पित्त, कफ दूर करने के लिए भी गुणकारी है, ऐसा वो कह रही हैं। और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि सौंफ, बारीक सौंफ और मोटी सौंफ, ये दो प्रकार की सौंफ बाजार में मिलती है। इनमें बारीक सौंफ चबाने के लिए अच्छी होती ही और मोटी सौंफ अचार बनाने के लिए, सब्जी बनाने के काम आती है। सौंफ में औषधीय गुण होते हैं, वात, पित्त और कफ तीनों प्रकार के दोष को मिटाती है। और नेहा कचौड़ी जो है उसमें सौंफ डलती है, यानी हम कभी ऐसे कचौड़ी जो है उसकी कल्पना बिना सौंफ के कर ही नहीं सकते। वो शायद इसलिए सौंफ डलती होगी ताकि फिर वजन ना बढ़े तो कचौड़ी खा ले आराम से। और मैदे की भी होती है तो जो पचने में भी सुलभ हो जाए। बिल्कुल। और हमारे एक साथी ने तो एक विधि भी भेजी है, वो कह रही कि छोटी सी सुगंधित सुभाषित सौंफ गुणों से भरपूर है, पेट को शुद्ध करती है, पाचन क्रिया के लिए फायदेमंद है। भारी खाना खाने के बाद भी सौंफ मिश्री इसीलिए खाया जाता है। अगर गुड़ वाले पकवान हम खा रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच सौंफ मिला दीजिए तो लाजवाब स्वाद आता है। और उन्होंने तो ये कहा है कि विविध भारती में ही सौंफ के शरबत बनाने की विधि उन्होंने सीखी थी, आज भी बनाती हैं और गर्मियों की लू से बचाती है और इसकी तासीर ठंडी होती है। तो तड़के भी इसका
इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत टेस्टी भी होती है, ऐसा वो कह रही हैं। तो इन सभी सखियों को, श्रोताओं को हम शुक्रिया कहते हैं। और एक सखी ने ये भी लिखकर भेजा है कि मुझे पोहे में सौंफ डालना बहुत पसंद है, इससे पोहा बहुत स्वादिष्ट बनता है। बिल्कुल, तो ये तो नेहा हमने जब भी तो पोहा नहीं किया। बनाओगी तो उसमें सौंफ डालकर देखना कैसे बिल्कुल। लगती है। और जैसा कि कहा है ना कि सौंफ से चेहरा चमक दमक उठता है, तो ये वाला जो है ना, ये वाले जो नुस्खा है, ये तो हम जरूर इस्तेमाल करने वाले हैं। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। आज मैं तुझसे दूर सही और तू मुझसे अनजान सही, तेरा साथ नहीं पाऊं तो खैर तेरा अरमान सही। खामोशी के मेले हो, इस दुनिया में कोई नहीं हो, हम दोनों ही अकेले हो। तेरे सपने देख रहा हूँ और मेरा अब काम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ
घनेरी शाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। सोनाली जी, जैसा कि हमने अपने सभी श्रोताओं से, सखियों से ये पूछा था कि क्या करते हैं शिवरात्रि के दिन, तो हमारे बहुत से श्रोताओं ने हमें ये बात बताई है। जैसे कि हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि उज्जैन नगरी दुल्हन की तरह सजी है आज, और आज पूरे शहर में लाखों दिए जलाए जाएंगे और अलौकिक दृश्य उपस्थित होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। और कुछ ने ये भी लिखा है कि मैडम जी, हमारे यहाँ पे महाशिवरात्रि को रात में बारात निकलती है और हम खूब नृत्य करते हैं, और जो लोग हैं वो बहुत उत्साह और उमंग के साथ में इसे मनाते हैं। बिल्कुल, भंडारे भी किए जाते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। और हमारे एक साथी कह रही हैं कि जैसा कि वो रोज सुबह सुबह आज के दिन मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा की, व्रत रखा है, क्योंकि आज के दिन बहुत से लोग मंदिर में अभिषेक करवाते हैं। जिनकी शादी हुई हो या पहला बच्चा हुआ था तो उनके आज के दिन जेगड़ चढ़ाते हैं, यानी कि कलश चढ़ाया जाता है, और मंदिरों में बहुत भीड़ होती है और फलाहार करते हैं। राजस्थान जयपुर के जो जगह है वहां पर दाल बाटी चूरमा भी बनाया जाता है। एक दिन व्रत के दिन फलाहार की जगह खाना भी एक समय खाया जाता है, अनाज, ऐसा वो बता रही हैं। और ये भी लिखा है कि हिंदू धर्म में विवाह भी एक संस्कार है, और यहाँ भी बहुत सारे धर्मानुसार बहुत सारे रीति रिवाज का पालन होता है। आज भी हमारे प्रांत में लड़कियां व्रत ही रखती है, शादी के दिन लड़के भी रखते हैं, फलाहार करते हैं। कुछ जगहों पर ये चलन खत्म हो गया, पर हमारे घर तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में शादी के दिन लड़के लड़कियों को फल पर ही रहना होता है। आज प्रभु की शादी है, प्रभु भूखे हैं, माता गौरी है भूखी है, तो हम सब कैसे खाना लेंगे, फल खा के पेट भर लेंगे। तो ये उन्होंने जवाब दिया है, जो हमारे साथी ने कहा था ना कि भाई हम भूखे क्यों रहते हैं शादी में, तो शादी हो जाने दीजिए, फिर कल पार्टी है, ऐसा वो कह रही है। हाँ, यानी हमारे यहाँ पे भी शादियां होती है, तो जब हम कुछ पूजा अर्चना करते हैं तो उस वक्त हम खाना नहीं खाते हैं, फलाहार का खाते हैं। तो उसी तरह उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती की शादी है तो इसलिए उपवास रखा जाता है, और भगवान अगर उपवास रखे हैं तो हमें भी उपवास रखना है। वैसे पुराने जमाने में, आजकल जैसे नेहा कैसे कि रेस्टोरेंट है और हम रिसोर्ट में जाते हैं, कुछ यानी अलग तरह का रोजमर्रा के रूटीन से अलग हमारा कुछ कार्य होता है। तो पुराने जमाने में ये सब नहीं था, तो रोज के इसमें जो पर्व है या जो त्योहार है उस दिन कुछ अलग तरह से बनाया जाता है। अब जैसे कोई त्योहार है तो मिठाई बन जाती है, पर जिस तरह से महाशिवरात्रि का पर्व है तो उस दिन हम व्रत रखते हैं। पर कई लोग ऐसे हैं कि सिर्फ फलाहार नहीं करते, उसमें बहुत सारे अलग अलग फलाहार में खाए जाने वाले व्यंजन भी बनाते हैं। जैसे साबूदाने की खिचड़ी बनाई जाती है, कुछ लोग आलू की सब्जी और सिंघाड़े और रामदाने की पूरी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, कुछ लोग दूध के साथ में फलों को डाल के फ्रूट सलाद जैसे भी बनाते हैं। तो हमारे रोज में दाल चावल सब्जी रोटी के बजाय अगर हम इस तरह का खाना लेते हैं तो उसमें भी एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। बिल्कुल, और अलग अलग तरह के खाने की अनुभूति होती है। और ये कहना देखिए बुरी बात तो नहीं है, वैसे कहना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उपवास के दिन खाने की बात तो नहीं सोचनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिर भी देखिए कल अगर उपवास है तो आज पहले दिन ये सोचा जाता है कि क्या क्या बनेगा, क्या क्या खाएंगे। और जब बच्चे होते हैं, हम बच्चे रहते हैं, बचपन के में हम यही सोचते हैं कि भाई कल तो कुछ अच्छी अच्छी चीजें बनने वाली है, तो पूरा जो ध्येय होता है हमारा खाने की ओर होता है। हम ये सोचते हैं कि किसी तरह से फलाहार करें और क्या क्या साबूदाने की खिचड़ी खाएं या क्या खाएं, और पूरे दिन खाते रहते हैं हम। वैसे नेहा, आपने बचपन की बात कही तो मुझे भी अपना बचपन याद आया कि उस वक्त जब महाशिवरात्रि के वक्त मेले लगते थे, शायद अभी भी लगते होंगे मेले, और उस मेले में ना बहुत सारे जो है बेर है, फिर अमरूद मिलते थे, और सबसे ज्यादा हमें पसंद आती थी वो कुल्फी, क्योंकि अभी आइसक्रीम, क्योंकि गर्मियां जो है शुरुआत हो गई गर्मियों की, महाशिवरात्रि के बाद से उस वक्त जो है आइसक्रीम या कुल्फी का बहुत क्रेज होता था, और उस वक्त मेले में हमें आइसक्रीम और कुल्फी खाने को भी मिलती थी। वैसे आज जो है, आज तो हमारे घर में फ्रिज में आइसक्रीम पड़ी होती, पर उस वक्त जो है हमें सिर्फ साल में एक ही बार, यानी जो गर्मी का महीना है, गर्मी की ऋतु होती है 4 महीने, उसी वक्त हमें आइसक्रीम खाने को मिलती थी और उसका हम बेसब्री से इंतजार भी करते थे। बिल्कुल, और बड़ा आनंद आता है उसे खाते हुए। और अब जब भी हम बहुत सारी चीजें, हमारे जो श्रोता ने पूछा है कि भाई भूखे क्यों रहें, भाई भूखे मत रहिए ना, फलाहार कीजिए, आराम से रहिए, फल खाइए और
असल में भूखे रहने की ये विधि इसलिए भी रखी जाती है, ये संस्कार इसलिए भी है कि अगर आप महीने में एक दिन भी भूखे रहते हैं, कहा तो जाता है हफ्ते में एक दिन भूखे रहिए, व्रत कीजिए, ताकि जो हम पूरे दिन इतना कुछ खाते रहते हैं तो हमारे पेट को, हमारे शरीर को आराम मिले, शुद्धिकरण होती है और शुद्धिकरण हो, थोड़ा शांति मिले उसे। लेकिन वो एक अलग बात है कि हम फलाहार करके उसे और ज्यादा भार दे देते हैं। तो अगर आप रहें और आप अगर पेय पीते हैं, ज्यादा पानी की मात्रा ज्यादा लेते हैं, जूस लेते हैं, दूध या छाछ वगैरह जो चीजें आप लेते हैं लगातार, तो उससे भी शरीर शुद्ध होता है और मन हल्का होता है, शांत होता है। क्योंकि मन पूरी तरह से वो खाना पचाना, ये करना वो करना, इन सारी चीजों में नहीं लगा होता है, वो अपने शांति किसी तरह से उसे मिलती है। और मन शांति के लिए हम मंदिर में भी जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता नहीं है आप भी शाम को मंदिर जाएंगी। देखिए ये तो सोचने की बात है, लेकिन फलाहार जरूर हम सभी करने वाले हैं, ये बात तय है कि हमारे सभी श्रोता और साथी भी ये करते हैं। और इसी बात पर एक गीत हो जाना चाहिए। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। प्यार जो किया है जताते हो क्यों, बात ऐसी होठों पे लाते हो क्यों। प्यार जो किया है जताते हो क्यों, बात ऐसी होठों पे लाते हो क्यों। और हम जो पूछे सताते हो क्यों, अभी अभी आए अब जाते हो क्यों। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। कभी कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। कभी कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। आएंगे जाएंगे मर्जी से हम, प्यार है तो लाज भी उठाया करो। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। दिल को संभालूं जरा, पलकों में तुमको छुपा लूं जरा। ठहरो मैं दिल को संभालूं जरा, पलकों में तुमको छुपा लूं जरा। समझे ना अब तक मोहब्बत है क्या, आओ तुम्हें ये भी समझा दो जरा। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। तो सोनाली जी, जब आपने कह दिया कि आज की मुलाकात बस इतनी, तो बस इतनी, जिद कैसे करेंगे, है ना। तो सभी सखियों, श्रोताओं और सुनने वालों को नेहा शर्मा और सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली।